नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद आभा जैन चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिट ले सको। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं क्लास 6 सेम 2 संस्कृत चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है सुभाषितानि अर्थात सुभाषितास सुंदर वचन। ओके, देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। हस्तस्य भूषणम दानम अर्थात हाथ का आभूषण दान है। सेकंड लाइन, सत्यम कंठस्य भूषणम गले का आभूषण सत्य है। नेक्स्ट लाइन, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम कान का आभूषण ज्ञान है अर्थात शास्त्र है। नेक्स्ट लाइन, भूषणहि किम प्रयोजनम अर्थात तो दूसरे आभूषणों का क्या प्रयोजन है अर्थात दूसरे आभूषण निरर्थक हैं। पैराग्राफ सेकंड देखेंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद काक पिकयोः अर्थात कौआ काला है, कोयल काली है, कोयल और कौवे में क्या अंतर है। सेकंड लाइन देखेंगे। बसंत समये प्राप्तये काकः काकः पिकः पिकः बसंत ऋतु के आने पर कौआ यह कौआ है और कोयल यह कोयल है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यथा चित्तम तथा वाचा यथा वाचा तथा क्रिया अर्थात जैसा मन वैसी वाणी और जैसी वाणी वैसी क्रिया। सेकंड लाइन, चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधु नामेक रूपता अर्थात मन वचन और कर्म में सज्जन एक रूप अर्थात समान होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमयः पिता अर्थात माता सभी तीर्थों का स्वरूप है और पिता सभी देवों का स्वरूप है। नेक्स्ट लाइन, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत अर्थात इसलिए पूरे प्रयत्न से माता पिता के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट, सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिल सकती है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। आपको नीचे दिए हुए शब्दों को शुद्ध बोलना है। कंठस्य श्रोत्रस्य भूषणहि प्रयोजनम साधु नामेक रूपता। सेकंड, rewrite the following words in good handwriting.
आपको जो नीचे शब्द दिए हुए हैं इनको सुंदर राइटिंग में लिखना है। क्या लिखा है? भूषणम, कृष्णः, सुखार्थिनः, सर्वतीर्थमयी क्रियायाम। एक्सरसाइज 3 देखेंगे। जॉइन द वर्ड्स ऑफ बी विथ दोज ऑफ ए प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। आपको ए कॉलम और बी कॉलम यहाँ दिखाई दे रहा है और मैंने यहाँ जो सेंटर में बॉक्स बने हुए हैं तो किसके साथ में किस नंबर के शब्द को मैच करना है वह नंबर उसके साथ में लिखा हुआ है। जैसे आइए हम समझते हैं। क्या लिखा है? हस्तस्य भूषणम। हस्तस्य भूषणम के सामने मैंने क्या लिखा है? 3 नंबर, यानी आपको 3 नंबर से मिलाना है दानम। हस्तस्य भूषणम दानम। सेकंड, काकः। काकः को किससे मिलाना है? फर्स्ट नंबर, कृष्णः। काका कैसा होता है? कृष्णः यानी काला। थर्ड, यथा चित्तम, तथा किससे मिलाना है? सेकंड नंबर से, वाचः। जैसा चित्त वैसी वाणी। फोर्थ, श्रोत्रस्य भूषणम। किससे मिलाना है? 6 नंबर लिखा है मैंने इसके सामने। 6 नंबर पर क्या लिखा है? शास्त्रम। कान का आभूषण क्या है? शास्त्र अर्थात ज्ञान। फिफ्थ देखेंगे, सुखार्थी त्यजेत। कौन सा नंबर लिखा है? 4th। क्या लिखा है 4th पर? विद्याम। सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। एक्सरसाइज 4th देखेंगे। पुट टिक और क्रॉस मार्क इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस ऑन द बेस ऑफ द लेसन। आपको लेसन के अकॉर्डिंग क्या करना है? निम्नलिखित विधानों के सामने पाठ के आधार पर दिए गए कोष्टक में टिक की अथवा क्रॉस की जो निशान है, सिंबल है, वो आपको लगाना है। फर्स्ट देखेंगे, माला कंठस्य भूषणम। माला गले का आभूषण है। चैप्टर के अकॉर्डिंग माला गले का आभूषण है? नहीं है। क्या है? सत्य गले का आभूषण है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? क्रॉस आएगा। सेकंड, बकः कृष्णः हंसः कृष्णः। तो बक और हंस यानी बगुला और हंस क्या काले होते हैं? नहीं होते हैं, इसलिए क्या आएगा? यहाँ क्रॉस आएगा। थर्ड देखेंगे, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। क्या आएगा? सही। फोर्थ, सर्व तीर्थमयी माता। सभी तीर्थों के समान माँ का स्वरूप होता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? टिक। सही। फिफ्थ, यथा चित्तम तथा वाचा। जैसा मन वैसा वचन क्या है? राइट है, सही है। ओके। फिफ्थ एक्सरसाइज देखेंगे। क्या लिखा है? रीड, रिसाइट एंड सिंग द श्लोक ऑफ द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको जो श्लोक दिए हुए हैं उनका शुद्ध उच्चारण के साथ पठन एवं गान करना है। एक्सरसाइज 6, लिसनिंग टू योर टीचर राइट द वर्ड्स इन गुड हैंड राइटिंग। आपके शिक्षक बोलेंगे और आप उन पदों को सुन करके शुद्ध और सुंदर अक्षरों में लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7th देखेंगे। फ्रॉम द वर्ड्स फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन देन राइट एंड रीड देम। उदाहरण के अनुसार पद बनाइए, बोलिए और लिखिए। क्या लिखा है एग्जाम्पल में? हस्तः, हस्तस्य। इसी तरह से नीचे आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करना है?
मैंने लिख के रखे हुए हैं। कंठः कंठस्य, श्रोत्रम श्रोत्रस्य, पादः पादस्य, मुखम मुखस्य, नेत्रम नेत्रस्य। Exercise 8. Fill in the gaps in the following sentence, selecting the appropriate words from the brackets. अर्थात कोष्टक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द पसंद करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने जो सही शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन भी की है और ब्लैंक्स में फिल भी किया है। आइए देखते हैं। विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सेकंड, सुखार्थी पुस्तकम त्यजेत, सुख चाहने वाले को पुस्तक का त्याग कर देना चाहिए। थर्ड, क्रियाशीलः निद्राम त्यजेत, कार्यशील को निद्रा यानी नींद का त्याग कर देना चाहिए। फोर्थ, सज्जनः क्रोधम त्यजेत, सज्जन को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। मित्रम घृणाम त्यजेत, मित्र को यानी दोस्त को घृणा का त्याग करना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 9. Frame the sentences using the words given in the brackets. Follow the illustration. उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए और लिखिए। ओके, मैंने यहाँ कंप्लीट सेंटेंस को किया हुआ है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट, यथा अन्नम तथा मनः, अर्थात जैसा अन्न वैसा मन। सेकंड, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज वैसा फल। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके वन सेंटेंस में आंसर देना है संस्कृत में। कंठस आभरणम किम, अर्थात गले का आभूषण क्या है? कंठस आभरणम सत्यम, कंठ का आभूषण सत्य है। सेकंड, बसंत समये कोकिला किम करोति, बसंत ऋतु में कोयल क्या करती है? आंसर, वसंत समये कोकिला मधुरम कूजति, बसंत ऋतु में अर्थात बसंत ऋतु के समय कोकिल यानी कोयल मधुर गाती है। थर्ड, सज्जनानाम कस्मिन् विषये एक रूपता वर्तते, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो किस विषय में एक रूप होते हैं? सज्जनानाम मनसि वचसि कार्ये च एक रूपता वर्तते, सज्जन मन से वचन से कार्य से एक रूप होते हैं। विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को किसका त्याग करना चाहिए? आंसर, विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए। फिफ्थ देखेंगे। कोकिलस् कीदृशः वर्णः, कोयल का रंग कैसा है? आंसर, कोकिलस् वर्णः कृष्णः, कोयल का रंग काला है। सिक्स्थ, माता कीदृशी पिता च कीदृशः, माता किसके समान और पिता किसके समान है? आंसर, माता सर्व तीर्थमयी, पिता च सर्व देवमयः अस्ति, माता सभी तीर्थों का स्वरूप है और पिता
सभी देवताओं का स्वरूप है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर और एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।